शाम का समय था। गांधी जी प्रार्थना कर रहे थे। तभी एक सांप आया और उनकी ओर बढ़ने लगा। उनके साथी एकदम घबरा गए। इस हलचल के कारण सांप डर गया और गांधी जी की गोद में चढ़ गया। उन्होंने सांप को शांत रहने का इशारा कर प्रार्थना जारी रखी। सांप गोद से उतरा और चुपचाप चला गया। गांधी जी से लोगों ने पूछा, सांप के चढ़ने पर आपको कैसा लगा? गांधी जी ने उत्तर दिया, पहले तो मैं घबरा गया, पर बाद में शांत चित्त हो गया। अगर सांप मुझे काट भी लेता तो मैं कहता कि इसे मत मारो, इसे जाने दो। ऐसे ही एक बार गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका के दमनकारी तानाशाह जनरल स्मट्स ने बार बार जेल भेजा। गांधी जी ने जेल में एक मोची के जूते बनाना सीखा। जब गांधी जी को रिहा किया गया तो उन्होंने एक पैकेट स्मट्स को इसकी भेंट की। क्या इसमें कोई बम है? कहते हुए स्मट्स ने पैकेट खोला। गांधी जी ने कहा, यह मेरी तरफ से आपको विदाई का उपहार है। उसमें गांधी जी के बनाए हुए सैंडल थे। बरसों बाद गांधी जी के जन्मदिन पर जनरल स्मट्स ने उन्हें पत्र लिखा, मैंने उन सैंडलों को गर्मियों के दौरान पहना, हालांकि मैं महसूस करता हूं कि मैं उन्हें पहनने का पात्र नहीं हूं। एक दिलचस्प वाकया है -4। महात्मा गांधी जी गोलमेज सम्मेलन से अपने देश वापस आ रहे थे। भारत के एक बंदरगाह, फ्रांस के एक बंदरगाह पर कुछ पत्रकार उनसे मिलने आए। पत्रकार उस समय की फैशनेबल पोशाक +4 सूट पहने थे, लेकिन गांधी जी धोती पहने हुए थे। पत्रकार उन्हें उस पोशाक में देखकर हैरान रह गए, क्योंकि उन्होंने तो यह कल्पना भी नहीं की थी कि गांधी जी धोती पहने में होंगे। गांधी जी उनकी पोशाक की परेशानी समझ गए और हंसते हुए बोले, आप लोग फ्रांस की पोशाक +4 पहने हैं और मैं भारत की पोशाक -4 पहने हूँ। महात्मा गांधी इंग्लैंड की महारानी से मिलने अपनी चिप और चिप छोटी सी धोती और सादी चादर में गए थे। इस पर पत्रकारों ने उन्हें घेर लिया और पूछा, महात्मा जी, आप महारानी से मिलने गए और वह भी इतने कम कपड़े पहनकर, आपको बुरा नहीं लगा क्या? महात्मा गांधी जी ने कहा, इसमें बुरा लगने की क्या बात है? स्वयं महारानी ने ही इतने कपड़े पहन रखे थे कि वो दोनों के लिए काफ़ी थे। एक बार एक पतला सा दिखने वाला आदमी काले कंबल पर बैठा है और उसके पास प्याले में मसले हुए टमाटर और जैतून का तेल रखा हुआ है। पास ही चिपके हुए डिब्बे में मूंगफली और कोले के बेस्वाद बिस्किट रखे हैं। यह सब देखकर सरोजनी नायडू जोर जोर से हंस पड़ी। हंसी सुनकर गांधी जी ने उनकी ओर देखा और कहा, तुम शायद सरोजनी नायडू हो? भला और किसकी हिम्मत हो सकती है इस तरह ठहाका लगाने की? आओ भोजन करो। ऐसी मुलाकात थी सरोजनी नायडू और गांधी जी की पहली मुलाकात। गांधी जी ने बिहार के चंपारण में किसानों को एकत्र कर आंदोलन छेड़ दिया। एक एंग्लो इंडियन ने गांधी जी की हत्या करने की योजना बनाई, जिसकी खबर किसी व्यक्ति ने उन्हें दी। वह रात को अंधेरे में उस एंग्लो इंडियन के घर पहुंचे। उसने पूछा, आप कौन हैं? गांधी जी ने कहा, आपने जिसकी हत्या करने का निश्चय किया है, मैं वही गांधी हूँ। मैं अकेला आया हूँ, मेरे पास कोई हथियार नहीं है। आप अपनी इच्छा पूरी कर लीजिए। एंग्लो इंडियन शर्म से पानी पानी हो गया। उसने गांधी जी के चरण पकड़ लिए और क्षमा मांगने लगा। विनोबा भावे नाम विनायक नरहर भावे था। एक बार वे गांधी जी से मिलने अहमदाबाद गए। साबरमती आश्रम में उन्होंने काफ़ी समय बिताया। बहुत दिनों बाद गांधी जी को पता चला कि भावे
घर में बिना कुछ बताए ही यहाँ चले आए हैं। गांधी जी ने तुरंत उनके पिता को पत्र लिखा, आपका विनोबा भावे हमारे पास है। यह पहला अवसर था जब विनायक नरहर भावे के लिए विनोबा शब्द का प्रयोग किया गया था। तभी से लोग उन्हें विनोबा भावे नाम से पुकारने लगे। यह उसी परंपरा का निर्वाह था जिसके अंतर्गत संत ज्ञानेश्वर का ज्ञानोबा और संत तुकाराम को तुकोबा कहा जाता है। महात्मा गांधी ने जब दक्षिण अफ्रीका में अपनी वकालत आरंभ की तो थोड़े दिन बाद ही एक गिरमिटिया मजदूर जिसका नाम बाल सुंदरम था, बड़ी बुरी हालत में गांधी जी के पास आया। उसके कपड़े फटे हुए थे और सामने 2 दांत टूटे हुए थे। उसके शरीर पर चोटों के निशान थे। यह देखकर गांधी जी को बहुत दुख हुआ। उन्होंने एक गोरे डॉक्टर से उसका इलाज करवाया और उसी डॉक्टर के से चोट का प्रमाण पत्र लेकर मजदूर के मालिक के खिलाफ मुकदमा चलाया। मजदूर को उन्होंने जितवा दिया। इसके साथ ही उसके लिए एक नेक मालिक भी ढूंढ कर दिया। इसके बाद गांधी जी गरीब भारतीय मजदूरों में लोकप्रिय हो गए और उन्हें असहायों के रक्षक के रूप में प्रतिष्ठा मिली। गांधी साथियों के साथ रेल यात्रा कर रहे थे। जिस डिब्बे में गांधी जी बैठे थे उसकी छत थोड़ी टूटी हुई थी। बरसात का मौसम था। बारिश शुरू हुई तो छत टपकने लगी। पानी गिरता देखकर उनके साथियों ने बापूजी का सामान और कागज संभाल कर एक और रख दिए। अगले स्टेशन पर एक साथी गार्ड के पास पहुंचा और डिब्बे की हालात बयान की। गार्ड तुरंत डिब्बे में आया और बोला, बापूजी आपके लिए दूसरा डिब्बा खाली करवाने का आदेश दे दिया है, आप उसमें बैठ जाइए। और उस डिब्बे के यात्री कहाँ बैठेंगे? गांधी जी ने प्रश्न किया। हमारे पास और कोई डिब्बा नहीं है, इसलिए उस डिब्बे के यात्री इस डिब्बे में बैठ जाएंगे, गार्ड ने कहा। गार्ड की बात सुनकर बापू बहुत दुखी हुए और उन्होंने कहा, मैं सुख से बैठा हूँ और मेरे लिए सुख से बैठे हुए लोग परेशान हों, यह मेरे लिए लज्जा की बात है। पहले वे सुख से बैठेंगे तब मैं बैठूंगा। मैं उनके डिब्बे में जाऊंगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता, बापू ने कहा। गार्ड ने उनके दृढ़ निश्चय को समझ लिया और क्षमा मांगी। महात्मा गांधी सन 1930 में जेल में थे। साबरमती आश्रम के बच्चे हर हफ्ते उन्हें पत्र लिखा करते। पत्रों में वे अजीब अजीब प्रश्न पूछते। गांधी जी उनका जवाब संक्षेप में देते। एक बार एक बच्चे ने शिकायत लिखी, बापू आप गीता की चर्चा बहुत करते हैं, लेकिन गीता में अर्जुन बहुत संक्षेप में प्रश्न पूछते थे और श्री कृष्ण अनेक वाक्यों में उसका जवाब देते थे, किंतु आप हमारे लंबे लंबे प्रश्नों का जवाब एक ही वाक्य में दे देते हैं, ऐसा क्यों? गांधी जी ने उत्तर में लिखा, कारण स्पष्ट है। श्री कृष्ण के पास एक अर्जुन था, जबकि मेरे पास अर्जुनों का पूरा झुंड है। उत्तर लिखते हुए गांधी जी मुस्करा रहे थे। गांधी जी करुणा के सागर थे। इंसानों के लिए उनके मन में अपार करुणा भरी थी। एक बार गांधी जी दक्षिण अफ्रीका की जेल में थे। उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, इसलिए उनके काम के लिए एक निग्रो को रखा गया जो हिंदी नहीं जानता था। लेल अधिकारी उस निग्रो के माध्यम से उन्हें परेशान करना चाहते थे। एक दिन निग्रो दर्द से कराहता हुआ गांधी जी के पास आया। वह हिंदी तो नहीं जानता था, इसलिए उसने इशारे में गांधी जी को बताया कि उसके हाथ में बिच्छू ने काट लिया है। गांधी जी सारी बात समझकर बोले, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अभी ठीक करे देता हूँ। और उन्होंने घाव पर मुंह रखकर डंक का विष चूसना शुरू कर दिया। गांधी जी के चूसने के साथ साथ जहर और पीड़ा कम हो गई। कैदी को आराम मिला। इस घटना के बाद वह निग्रो गांधी जी का भक्त हो गया। गांधी जी के मन में माता पिता और देश के लिए अपना सब कुछ समर्पित करने की भावना कूट कूट कर भरी थी। जब वह छोटे थे तब एक अध्यापक ने सभी से एक प्रश्न पूछा,
तुम अपने माता पिता के साथ कहीं जा रहे हो और रास्ते में तुम्हें शेर मिल गया तो तुम क्या करोगे? सभी ने अपने अपने ढंग से उत्तर दिया, लेकिन एक बच्चे का उत्तर सुनकर हैरानी से उनकी आंखें फैल गईं। उस बच्चे ने कहा, मैं शेर से कहूँगा कि वह मुझे खा जाए, पर मेरे माता पिता को छोड़ दे। यही बालक आगे चलकर महात्मा गांधी के रूप में सर्वप्रिय बन गया।